बकरवाल भाई, जो बच्चे नहीं पढ़ाते हैं, वजह क्या है, क्यों नहीं बच्चे पढ़ाते हैं? बच्चे ना पढ़ाने की एक ही वजह है कि ये लोग जो हैं तो ये खाने बदोश हैं, इनको रहने का ठिकाना नहीं है। मतलब एक जगह ठिकाना नहीं है, क्योंकि जिन लोगों के पास ठिकाना है उनके बच्चे पढ़े लिखे। दिन भर चलते हैं, थक जाते हैं। जी जी। पूरा परिवार, भेड़ बकरियां, घोड़े, सामान, सब कुछ, कहाँ डेरा लगाना, कहाँ घास चाहिए जहाँ बकरियों को रखेंगे। कभी मूड भी खराब होता है? मूड कभी कई दफा हो भी जाता है। सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बातचीत करने के लिए, हाल चाल जानने के लिए और इनका कल्चर आप तक पहुँचाने के लिए सरथल वैली में पहुँच गया हूँ, क्योंकि आजकल हमारे बकरवाल भाई सरथल में पहुँच गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता अपने सफ़र में रवां दवा हैं, पार्टर की ओर उन्हें चले जाना है। बिना देरी के करते हैं वीडियो शुरू। अभी मैंने नदी क्रॉस करनी है। नदी के बिल्कुल साथ में यहाँ पर एक डेरा है, वहाँ पर जा रहा हूँ मैं। पानी तो बहुत ठंडा है और पानी भी बहुत ज़्यादा है। पहाड़ों में पानी ना बर्फीला वाला पानी होता है, तो क्रॉस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत ठंडा पानी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ व्यू भी और बकरवाल भाई का डेरा भी। वो नदी के पार एक डेरा लग गया और एक डेरा यहाँ पर भी लग गया। भाई क्या हाल है थारो? बिल्कुल शुक्रिया। पहुँच गया सरथल में और ठीक ठाक, राजी खुश? बाल ले पूरा परिवार बाल ले सब पारू जा रहे था पार्टर में जा रही है। तो हमारे बकरवाल भाई जो है ना, ये सरथल वैली में पहुँच गए हैं। बहुत बड़ा एक मैदान है, इस मैदान में इन्होंने अपना डेरा लगा दिया। जो गद्दी भाई है ना, उनका भी आज भी उनका कल्चर जिंदा है, तो उनके कल्चर के साथ में मुझे बहुत प्यार है। भेड़ बकरियां रखते हैं, हमारे खूबसूरत वैली में जाते हैं, वो भी हमारे पहाड़ों के आन बान शान है, जिस तरह हमारे बकरवाल भाई आन बान शान है। बिल्कुल। और नाम के? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ। तो सर्दियों में कित रहता हूँ? बसोली साइड में। तो गर्मियों में तुम पार्टर जाए हर साल? थारो कल्चर है तब ना कैसे लगेगा? बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अच्छा, थारे जो बुजुर्ग थे वह भी यही काम करते? ये काम तो पेशा ही है। यो पेशा है। हर साल जाए पार्ट? हर साल। तब ना गर्म इलाका ठीक लगे कि पहाड़ ठीक लगे? पहाड़ ही है। वाह वाह वाह, सच क्या बात है जी। ठंडी है। आज आपको कितनी खुशी है कि आज आप इन पहाड़ों में पहुंच गए, ठंडी ठंडी हवा में, ठंडी जगह में। अब ये पशु भी देख, ये भेड़ बकरी है और घोड़े भी हैं, ये इनको भी खुशी आ जाती है। वहाँ पर तो ये भी सुस्त हो जाते हैं। मतलब अगर ये पानी भी यहाँ पियेंगे ना जी जी, तब इनको होश आएगी। ये आगे वास्ते जोर देंगे चलने के लिए। जब उधर पंजाब में है तो वो मुश्किल की बात है लोग। अच्छा अच्छा। वो 1-2 महीने वास्ते ठीक है, बाद में तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। परिवार है ना आप लोग, ये है ना, ये बात ये है कि सबकी कोई बात भी है, मेरी गल सुन, इंसान है तो कारिक है, बात कोई भी है कारिक है। घोड़े रखने, बकरियां रखनी है और भेड़ियाँ रखनी है, सब जो भी है ये परिवार बहुत मुश्किल से होता है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए। जी जी। हनीफ नाम बताया ना? जी जी। हनीफ साहब, जी जी, ये घोड़े सिर्फ आप जो वजन है ना उठाने के लिए इसीलिए रखते हैं आप? हाँ। मतलब जब आते हैं इनके पीठ पर सामान ले जाते हैं पार्टर, वहाँ से फिर वहाँ, तो बरसात के टाइम में ऐसे बैठते बेले? बेले बैठते हैं, बेले घास खाते हैं, बस ऐसा इलाका होता है, घास के लिए ले जाने आज देख। तो मैंने कभी नहीं देखे कि बकरवाल भाई जो है ना वो वेट उठाते, वो अपने सिर पर कभी वेट उठाते नहीं। ये क्या बात है? सिर्फ घोड़े रखे? चाचा जी, उधर पंजाब से कौन उठा कर ले जाएगा पार्टर में? सही बात आपने बताया। एक बच्चा नहीं चुकना बनता है, सारे दिन भर रात भर चलना, रात भर भी ऐसे, और सुबह से लेकर अभी तक रोटी भी नहीं, अभी तक पानी भी नहीं। सही बात है, सुबह से चलना फिर। अच्छा, जब आप दिन भर चलते हैं, थक जाते हैं, जी जी, पूरा परिवार, भेड़ बकरियां, घोड़े, सामान, सब कुछ, कहाँ डेरा लगाना, कहाँ घास चाहिए जहाँ बकरियों को रखेंगे, कभी मूड भी खराब होता है?
मूड कभी कई दफ़ा हो भी जाता इस वक्त तो मेरे साथ खुश हैं आप। है इस वक्त तो है। मैं आपके डेरे में पहुंच गया इधर, जी, जी। आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया। अच्छा देखो लगा। आप देखे हमने अच्छी बात सुनाता है आप बुजुर्ग के इलाका है, देखो हमें अच्छी बात सुनाता है, हमें ये मेरी गल सुन कोई इस्लाम की बात सुनाता है, कोई आपका खबरगिरी भी लेता हूँ, कहाँ पर डेरा इनका है, बिल्कुल। किस हाल में है। किस हाल में, कहाँ पर हैं, किधर रहने वाले हैं, कहाँ से आए। वालेकुम और क्या सलाम हाल है रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वो ठीक है, ठीक है, अल्लाह का करम, बल है, सब ठीक ठाक, परिवार पारू सब ठीक ठाक, कोड़े। सब अल्लाह का करम। अच्छा। सब अल्लाह का करम, आपकी दुआएं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं इस वक्त पहुंच गया हूं बकरवाल भाइयों के डेरे में। तो अभी अभी ये पहुंचे हैं यहाँ पर, ये इनका पूरा परिवार है, देखते ना परिवार इनका, ये बहनें हैं यहाँ पर, लड़कियाँ हैं, ये मेरे भाई हैं। तो इतना सफ़र करके फिर भी ये खुश हैं, मुस्कुराहट देखते ना चेहरे पर, होंठों पर। अगर हम थोड़ा सा काम करेंगे ना तो नाराज़ हो जाते हैं, मगर ये वाहिद एक ऐसी कौम है, ये खुशी रहते हैं ज़िंदगी भर, ये शुक्रगुजार ही होते हैं खुदा के। तो मुझे भी आज मौका मिला सरथल में आने का, तो ये क्यूट सी बच्ची है, देखो वाह, इतने बच्चे देखते ना खूबसूरत पहाड़ों में जाते हैं, तो ये भी पहुंच गई बच्ची एक खूबसूरत। और सुनाइए आप, बस अल्लाह का करम, हो ठीक है आप? अल्लाह का करम, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, तो आप भी पार्टर में जाते हैं? हम पार्टर में जाते हैं, पार्टर में जाते पार्टर में जाते हैं। हैं। तो आपके बुजुर्ग भी जाते थे, आप सदियों से, जब से ये पेशा रखा है तब से माइग्रेट लोग सर्दी गर्मी में- खाना बदोश, हाँ, खाना बदोश जो है ये माइग्रेट हो जाते हैं इधर से पार्टर के लिए। ठीक। दक्षिण मड़वा बाड़वान काफ़ी कौम है, ये कम से 19-20 लाख आबादी है गुजर बकरवाल में। हाँ हाँ, ये बहुत है, जो लोग चलते बहुत है ये। अच्छा, आपको कम से कम महीना भी लग जाता है, इससे ऊपर भी लगता है पार्टर तक? हाँ, तकरीबन हमें जहाँ कठुआ से हम पार्टर पहुँचते हैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में, तो 1.5 महीने का सफ़र आने जाने, 3 महीने हमें आने जाने में लग जाते हैं, 3 महीने हम वहाँ पर गुजारते हैं, 6 महीने हम नीचे गुजारते हैं। तो बस ऐसे ही अपना टाइम आप पास। जब जो बसोली और पार्टर तक अगर देखना तो 1-1.5 महीना लग जाता है, तो इसमें कितनी दिक्कतें आती हैं आपको रास्ते में? कभी बारिशें, कभी बर्फ़। मैं आया था कम से कम 10-15 दिन पहले, तो यहाँ पर 1 फुट बर्फ़ पड़ गई थी। हाँ, वो वीडियो आपकी देखी थी। हाँ हाँ, तो बड़ी परेशान थे वो बेचारे। तो टाइम से पहले निकल आए थे, थोड़ा मौसम ना ख़राब होने की वजह से थोड़ा दिक्कत भी आ गया, फिर हम लोगों ने उनकी वीडियो बनाई। कुछ लोग मारा थले आ गया था, आसमानी बिजली हाँ, हाँ। गर्जन नाल माल को नुकसान हो गया था। ठीक। मैं देखा था, हमने उनकी वीडियो बनाई, शुक्रिया, सब कुछ देखा था। हमारा हक बनता ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बेशक हम बड़ा खुश हो जाते हैं कि तुमने मदद की। कोई ये बात एक ऐसी वाहिद कौम है कोई कि अल्लाह का सहारा तो बगैर दूसरा कोई सहारा नहीं नहीं है, है, सही क्योंकि बात। ये इसे पर अल्लाह ही ने ये चलाया है, अल्लाह ही इनका निज़ाम कभी चलाता है। कभार इतनी बारिशें पड़ती हैं, कहीं बर्फ़ पड़ जाती है, कहीं ओले आंधियाँ चलती हैं, तूफान चलते हैं इन पहाड़ों में, तो फिर उस हिसाब फिर कैसे अपने परिवार को आप सेफ रखते हैं, बचाते हैं? बस अल्लाह ये बचाने वाला, अल्लाह ही बचाए इनको। तो काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, कहीं बर्फ़ होती है, कहीं बारिशें पड़ती हैं, हवा आंधियाँ तूफान चलता है, तो अल्लाह इस कौम को अल्लाह का सहारा है इस कौम को, ये अल्लाह ही बचाता है इनको। तो चलते हैं, सदियों से चलता है, को अल्लाह मेहरबानी है, अल्लाह की मेहरबान है इस पर। बाकी तो जैसा मौसम हो, कहीं ख़राब होता है, तो वैसे अगर कुछ और हो तो कुछ नहीं बच सकता, लेकिन इस कौम पर अल्लाह की नज़र है। अच्छा, ये कभी आसमानी बिजली ना बादल टकराते, आवाज़ बहुत निकलती है, तो हमारे छोटे छोटे बच्चे क्या बड़े भी डर जाते हैं, वहाँ आवाज़ हल्के कम आते हैं, हाइट पर बहुत आवाज़ आती है, बहुत आती है, तो बच्चे उस वक्त डरते डर नहीं? जाते हैं, बच्चे डर जाते हैं, बच्चे डर ज़मीन जाते हैं। हिलती है ऊपर ज़मीन हाइट हिलती पर। है, डर जाते हैं। तो फिर क्या करना है, जब ऐसा मौसम हो जाए ख़राब तो क्या चाह रहा है? तो अल्लाह का करम रहता है, कभी कभी हो जाता है नुकसान, तो कभी सेफ रह जाता है, अल्लाह का करम है। अभी बिजली गिरी थी यहाँ बकरवाल भाई को, उनको नुकसान हुआ था वहाँ पर, मैं वहाँ पर भी गया था उनका हाल चाल जानने के लिए। जी, जी। वो तो निकल गए, मगर ऐसी ऐसी चीज़ें बीच में आती हैं। बेशक बेशक बेशक। अच्छा, हाइट पर फिर आपको इतनी परेशानी नहीं होती जब माल आपका हाइट पर पहुँच जाता जब है हाट पार्टर पर में? पहुँच जाता है पार्टर में, तो वहाँ बहुत ठीक होता है मौसम, 3 महीने के लिए हम वहाँ ठीक रहते हैं, घास घास मिलता है, एक जगह पे स्टॉप होता है, टेंट शेंट के कोठे बना के, तो उसमें 2-3 महीने वहाँ सेफ रहते हैं। बट जब उधर से वापस आते हैं, वहाँ से आने में भी थोड़ा कुछ और समय ठीक रहता है। जब ये जाने की ये अप्रैल महीने में जाने का वक्त आता है, इसमें बड़ी दिक्कत होती है, माल भी कमज़ोर होता है, बारिशें होती हैं, इसमें मुश्किल होती है। जब आता समय होता है घर के लिए, ज़मीन के लिए, अपने मकान में, अपने वतन में जाना होता है, उस वक्त ये कौम बहुत खुश होती है। अच्छा, बहुत सारे मैंने देखे हैं, खासकर हमारे शेफर्ड, हमारे बकरवाल भाई,
जो बच्चे नहीं पढ़ाते हैं, वजह क्या है, क्यों नहीं बच्चे पढ़ाते हैं स्कूलों बच्चे ना पढ़ाने की एक ही वजह है कि ये लोग जो हैं तो ये खाने बदोश हैं, इनको रहने का ठिकाना नहीं है, मतलब एक जगह ठिकाना नहीं है। ठिकाना नहीं है, क्योंकि जिन लोगों के पास ठिकाना है उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, अब गवर्नमेंट अप्लाई भी कर रहे हैं, तो जिनके पास ये ज़मीन का रहना ठहना नहीं है उनके बच्चे अभी भी अनपढ़ रहे हैं। मतलब एक ही वजह है कि इनके पास ज़मीन नहीं है, इनके पास मकान नहीं है, इनका ठिकाना नहीं है। जब मौसम गर्मी का आता है तो ये शिफ्ट करके माइग्रेट होकर पाडर दक्षिण मड़ुआ चला जाते हैं, तो उधर से जब दूसरा टाइम आता है सर्दियों का तो ये कठुआ में चला जाते हैं, जम्मू में, सामा, उधमपुर में चला जाते हैं, इसलिए वो आने जाने के टाइम में चला जाते हैं, बच्चा पढ़ाई से महरूम हो जाते हैं। मतलब ये परेशानी जबरदस्त है। परेशानी ज़्यादा है। अगर आपका ठिकाना होता, घर होती, जमीन होती तो फिर तो बच्चे पढ़ाने थे। पढ़ते थे, ऑटोमेटिक ये काम था कि फिर बच्चे पढ़ते थे। जो लोग अब बशिंदे हो रहे हैं, जिनके पास जमीन है, मकान बनाए, हाँ। अगर लड़के वो बच्चे अभी कुछ बच्चे नौकरियां कर रहे हैं, हाँ बहुत कर रहे हैं। अब हमारे लड़के कुछ मास्टर हैं, पुलिस में हैं, ग्राम सेवक हैं, आर्मी में हैं। हाँ, मेरा एक मासी का लड़का है, वो अभी पिछली बार सब इंस्पेक्टर था, एसपीडी डायरेक्टर है, अच्छा, उसका ऑर्डर आया था। 4-5 डिग्रियां उसने की हैं। काफ़ी ऐसे बच्चे पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनकी वजह एक ही थी कि उनके पास ठिकाना था पढ़ने के लिए। आपके लिए ठिकाना नहीं है? हमारे लिए है, कुछ लोगों मतलब के कुछ है। लोग जो हैं उनके लिए मिसाल के तौर पर 10% लोगों के पास है, तो वो आप स्टैंड पर हैं। जिन लोगों के पास ठिकाना था उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, नौकरी मिली ना मिली कुछ ना कुछ है। तो इसमें 80-90% जो लोग हैं उनके पास ज़मीन भी नहीं, एक मरला तक ज़मीन नहीं है, कहीं किसी के पास मकान नहीं है। वो 6 महीने नीचे रास्ते में, 3 महीने पहाड़ में, वो सिर्फ टेंट लगा के अपना टाइम पास करते हैं। इसलिए बच्चा जो है वो साथ ही ले जाते, साथ ही लाते। कहाँ छोड़ना है बच्चा किसी को? फिर तो मुश्किल हो जाएगी ना पढ़ाने के लिए। बहुत बड़ी मुश्किल है। अच्छा, ये बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, फंक्शन वगैरह कभी आप पहाड़ों में भी हाइट में करते हैं? हाँ, कभी कभार, ज्यादातर नीचे होता है। सर्दियों में ज्यादा आप शादियां वगैरह जो भी फंक्शन वहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ बरादरी इकट्ठी होती है। तो अब तो ये जितनी बरादरी है आपकी, ये तो जगह जगह आप चली गई है। चला जाते हैं ना, दक्षिण मड़ुआ, पाडर, क्यार नाला, सतरचीन, कबरने, ये बहुत बड़ा वाड़वन तक जाते हैं ना, वहाँ बहुत दूर हो जाते हैं। जब इधर पहुँचते हैं पंजाब में, अपने सर्दियों के मौसम इधर आते हैं जहाँ मकान ज़मीन है, यहाँ सब बरादरी इकट्ठी होती है। अच्छा, मैंने नाम नहीं पूछा, आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम है जी अब्दुल कयूम, मेंबर पंचायत डुमार से, वार्ड नंबर 5। अच्छा, आप मेंबर भी हैं? मेंबर पंचायत। मुबारक है आपको। अब्दुल कयूम आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आप इस वक्त मुसाफरी में हैं, फिर भी आप मुझे बार बार कह रहे हैं खाना खा लो, खाना खा लो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप बहुत मेहमान नवाज लोग हैं, बड़े अच्छे हैं। इतना सफ़र करके फिर भी आप मुझसे बातचीत कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं भी आपका हाल चाल, आपका कल्चर, आपकी लाइफ लोगों को दिखाता हूँ। पूरी दुनिया देखती है कि ये बहुत खूबसूरत कल्चर आपका है, तो ये दिखाता हूँ मैं दुनिया को। दुनिया देखती है ऐसे लोगों को। गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत बकरवाल भाई लिखते रहते हैं कमेंट्स, बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग लिखते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर लिखते हैं कि आप हमारे कल्चर को अप कर रहे हैं, मतलब इसको दुनिया को दिखा रहे हैं कल्चर को, तो हमें भी बड़ी खुशी मिलती है। सरथल वैली में, सरथल में एक दिन है, तो कल इंशाल्लाह हम सतरगला क्रॉस करके तो बदरवास साइड में चला जाएंगे। अभी ये आपका पूरा परिवार? ये परिवार, ये आपके 2 डेरे हैं? एक डेरा? 2 डेरे हैं, समझे, एक ही डेरा। ये चाचा है मेरा, बस मैं हूँ, ये बच्चे। अच्छा, चाचा जी है आप? ये तो अच्छा है आपका परिवार। आपका नाम क्या है? परवेज अहमद जी। आप स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ जी। किस क्लास तक? 12th क्लास में। क्या बात है जी, आप 12वीं तक? जी, बहुत अच्छी बात है, आप पढ़े लिखे हैं। हाँ जी। अच्छा, तो वापस आना है आपने कि पाटर में ही रहना है? नहीं, वापस चला जाना भद्रवा से। भद्रवा से वापस आना आपने, बहुत अच्छी बात है, आप पढ़े लिखे हैं। तो ये पूरा परिवार है। तो अभी अब्दुल कयूम से, मोहम्मद हनीफ से मेरी बातचीत हुई, ये बहनें बैठी हुई हैं, ये परिवार, और क्यूट सी बच्ची है, ये देखो मेरी तरफ, इधर 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 देख, बेटकी बहुत खूबसूरत है। ओ क्या बात है। मेरा अभी लगा है। तो ये इनके घोड़े, बहुत बड़ा मैदान है खूबसूरत। और अभी यहाँ पर बहन जी, ये क्या बन रहा है? कोड़ा वास्ते? अच्छा, तो अभी तो आप मुसाफरी में हैं, तो अभी बना रहे हैं आप घोड़ों के लिए। ये क्या चीज़, क्या ये? घोड़ों का तलेरा है। तलेरा है? अच्छा, तो ये टूट गया क्या? ये टूट गया। अच्छा, दोबारा लगे तैयार करने से? दोबारा तैयार करना। अच्छा, कितनी मेहनती लोग हैं कि रेस्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इतना सफ़र इन्होंने किया, फिर भी
तिलेरा नोए ठीक कर रहे हैं। क्या बात है जी इनकी। बहन नाम क्या आपका? चना अच्छा 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 ठीक है। तो ये इनका पूरा सामान पड़ा हुआ यहाँ पर है ना, आ गया सामने फुल्का और सब्जी। बिस्मिल्लाह। मैं और अब्दुल करीम साहब, छोटी बच्ची, पूरा परिवार ये देखो खाना खा रहे हैं। मुश्किल से इनको हो गया आधा घंटे, यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो हमारे पहाड़ों का ठंडा पानी। सब्जी ठीक है, ज़बरदस्त जी ज़बरदस्त। इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त। पहाड़ों में ऐसे भी टेस्ट ज़्यादा आता है ना। फुल्का हो, चाहे मक्की की रोटी हो, कोई सब्जी हो। हमारे बकरवाल भाई बड़े प्यार देते हैं हमें, तो इनको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ ना, फुल्का ना चाहिए। हाँ कल निकल जाना है कि इधर ही है? कल चला जाना। वो भद्रवाह की तरफ। अच्छा, जाना रे पकड़ो। ये बकरी का बच्चा, इसका कलर देखते ना कितना खूबसूरत। ये क्या है चीज़ है इसे? ये देखो, ये बकरी की नस्लें कुछ अजीब गरीब है। ये देखो बकरी का बच्चा छोटा सा है ना, थक गया है तो नीचे बैठ गए। अब भेड़ के बच्चे मेरी तरफ देख रहे हैं। वाह, कितने गरीब बच्चे हैं ये, थके हुए। यहाँ पर ये बैठा है, ये बैठ गया है। अभी इन्होंने खाना खाना है, तो मुझे बार बार कह रहे हैं बकरवाल भाई कि आपने खाना खाना है। हालांकि मुझे भूख है ही नहीं, मगर फिर भी कह रहे हैं कि मेहमान नवाज बहुत है, थके दूर से आए हुए हैं। यहाँ पर भी हमारे बहनें बैठी हुई हैं, डेरा लग गया है यहाँ पर। और कितनी खूबसूरत जगह है। ये भी पहाड़ों में चले जाएंगे दूर दराज। तो ये बैठकी वगैरह बैठी है, यहाँ गपशप लगी है, क्योंकि इतने दूर से बकरवाल भाइयों के घोड़े इस वक्त मस्त है सरथल वैली में। और इनके बैक साइड में बड़ी बड़ी गेस्ट हाउस हैं यहाँ पर बने हुए। ओ जनाब, क्या हाल है? वो ठीक है? चला गया वीडियो ओ पूछ गयो सरथल में तेरी वीडियो मेरे सामने देखिए। ओ तो अपना पारू ठीक है, परिवार सब ठीक है, अल्लाह ताला सलामत रखे। ठीक है, आज सरथल में डेरो लाड़ू। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अल्लाह इनको बरकत दे, ज़िंदगी में कामयाबी दे। ये इनका माल शाल आ गया है। अभी मुझे ये रोड में मिल गए, तो मेरे चाहने वाले हैं, मेरे फॉलोवर हैं ये। हाँ, अब वीडियो को करते हैं एंड, लाइक कमेंट्स, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज।